हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? होप यू आर स्टडिंग वेल। और आपने काफ़ी सारे PYQs भी किए होंगे। PYQs आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर JMN। तो आज हम देखेंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड कंसेप्चुअल PYQ। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट PYQ है एंड द टॉपिक इज स्ट्रेट लाइन। आप देख रहे हैं यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ये इम्पोर्टेंट PYQ है और ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में। तो हम देखेंगे व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन। Let tan alpha, tan beta, tan gamma, alpha, beta, gamma are not equal to 2n minus 1 pi by 2 be the slopes of the segments OA, OB, OC respectively. Okay, where O is origin and if circumcenter of this triangle ABC coincides with origin and its orthocenter lies on y-axis, तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करने की है cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा बाय cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करने की है। काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट एंड कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो फर्स्ट लाइन में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन की फिर से एक बार कि हमें स्लोप्स दिए हैं tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा ऑफ द सेगमेंट्स OA, OB, OC, O इज़ द ओरिजिन। तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पे नोट करता हूँ। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और पूरा कॉन्सेंट्रेट करके आपको इसको देखने का है। तो दीज थ्री tan अल्फ़ा tan बीटा tan गैमा आर स्लोप्स of these segments OA, OB and OC respectively। ओके, तो अगर हमें इस OA, OB, OC का अगर स्लोप पता है तो क्या हम ABC पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं? कैन वी राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दीज थ्री वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल ABC? सो यस, वी कैन राइट। तो ये तो काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है। तो देखिए कोई ये देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ओरिजिन, अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास हो रही है OA और एंगल मेड बाय OA विथ एक्स एक्सिस अगर अल्फ़ा है तो हम कहते हैं कि स्लोप ऑफ OA इज tan अल्फ़ा। तो ये तो बेसिक डेफिनेशन है स्लोप की। tan थीटा इज द स्लोप, थीटा इज द इंक्लिनेशन। तो क्या हम ये पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं? यस, दीज कोऑर्डिनेट्स आर cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा। देखिए तभी तो स्लोप tan अल्फ़ा बनेगा। ये देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे तो sin बाय cos tan होगा। तो इस तरह से स्लोप मुझे tan अल्फ़ा मिल गया है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर इफ अ लाइन इज पासिंग थ्रू ओरिजिन OA एंड हैज इंक्लिनेशन अल्फ़ा, स्लोप tan अल्फ़ा है, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा ही होंगे। तो इस तरह से देखिए OA का स्लोप tan अल्फ़ा, OB का स्लोप tan बीटा और OC का स्लोप tan गैमा है। तो ये B और C तीनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूँ। ए पॉइंट इज cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा, B इज cos बीटा sin बीटा और C पॉइंट होगा, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे cos गैमा sin गैमा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल के तीनों वर्टाइसेस मुझे मिल गए हैं। आई हैव दिस थ्री वर्टाइसेस ABC ऑफ द ट्रायंगल ABC। चलिए इन पॉइंट्स को मैं नेक्स्ट पेज पे शिफ्ट करता हूँ और क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है? तो इट इज गिवन दैट इफ सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ABC कोइंसाइड्स विथ ओरिजिन, ओके, एंड अर्थो सेंटर लाइज ऑन y एक्सिस। तो देखिए सरकम सेंटर ओरिजिन पे है और अर्थो सेंटर y एक्सिस पे है ट्रायंगल ABC का। तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ऐसा दिखाने का कि दिस ट्रायंगल ABC हैज सरकम सेंटर एट ओरिजिन एंड अर्थो सेंटर इज ऑन y एक्सिस। तो देखिए ये है ट्रायंगल ABC। लेट दिस इज द ट्रायंगल ABC। तो वर्टाइसेस गिवन है ट्रायंगल ABC। तो इस ट्रायंगल का हम अर्थो सेंटर, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? अल्टीट्यूड्स। तो देखिए सपोज दिस इज द अर्थो सेंटर of this triangle ABC and you know अर्थो सेंटर इज डिनोटेड बाय H। और देखिए ये है व्हाट सरकम सेंटर इज एट ओरिजिन। तो देखिए ये है सरकम सेंटर। सो सरकम सेंटर इज
एट ओरिजिन, तो ओ इज़ द सरकम सेंटर, और सरकम सेंटर आना चाहिए ओरिजिन पे और अर्थो सेंटर आना चाहिए वाई एक्सिस पे। तो देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ये है वाई एक्सिस, ये मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, लेट दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, अगर ये वाई एक्सिस है तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो ये एक्स एक्सिस होगा। तो अब देखिए बराबर यहाँ पे सरकम सेंटर ओरिजिन पे आया है और अर्थो सेंटर वाई एक्सिस पे है। ओके, तो यहाँ पे आगे हमें सॉल्व करने के लिए इन दो पॉइंट्स का क्या यूज़ होगा, कैसा यूज़ होगा, तो फिर से मैं एक बार यहाँ पे ये नोट कर देता हूँ आपको अच्छी तरह से समझने के लिए कि सरकम सेंटर इज एट ओरिजिन, इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर ओरिजिन पे है और हमें क्या गिवन है, अर्थो सेंटर। तो अर्थो सेंटर कहाँ पे है, अर्थो सेंटर लाइज ऑन व्हाट, वाई एक्सिस। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पे ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, अगर सरकम सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल ABC ओरिजिन पे है और अर्थो सेंटर अगर वाई एक्सिस पे है, तो क्या सरकम सेंटर कौन से एक्सिस पे होगा, आप ही बताओ। सरकम सेंटर, तो सरकम सेंटर इज ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस, सो दिस इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट हियर, सरकम सेंटर ऑल्सो लाइज ऑन वाई एक्सिस। अरे भाई ओरिजिन ही वाई एक्सिस पे होता है, ओरिजिन लाइज ऑन बोथ एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो हम ये कह सकते हैं कि सरकम सेंटर ऑल्सो लाई ऑन वाई एक्सिस। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। किसी भी ट्रायंगल में, इन एनी ट्रायंगल, ये जो तीन पॉइंट्स होते हैं, अर्थो सेंटर है, सेंट्रॉइड है और सरकम सेंटर। देखिए अर्थो सेंटर, पहले मैं लिखता हूँ सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड। किसी भी ट्रायंगल में ये तीन पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर होंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पे बहुत बार क्वेश्चन भी पूछे हैं जेईई मेंस में ये कंसेप्ट में। और देखिए ये मैं सेंट्रॉइड यहाँ पे दिखाता हूँ, इन एनी ट्रायंगल, ये पॉइंट पहले हाईलाइट कर लेंगे, इन एनी ट्रायंगल दिस थ्री पॉइंट्स अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर एंड सेंट्रॉइड आर कोलिनियर। तो देखिए ये है सेंट्रॉइड G इन द ट्रायंगल, देखिए, और G हमेशा अर्थो सेंटर और सरकम सेंटर को इंटरनली 2:1 में डिवाइड करता है। सेंट्रॉइड डिवाइड्स अर्थो सेंटर सेगमेंट ज्वाइनिंग अर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर इंटरनली इन द रेशियो 2:1। तो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है और ऑलरेडी सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर वाई एक्सिस पे है, तो सेंट्रॉइड कहाँ पे होगा, कोलिनियर होने की वजह से सेंट्रॉइड इज ऑल्सो ऑन वाई एक्सिस, सेंट्रॉइड ऑल्सो लाई ऑन व्हाट, वाई एक्सिस। तो ये है इस सॉल्यूशन का इम्पोर्टेंट पॉइंट, सेंट्रॉइड ऑल्सो लाई ऑन वाई एक्सिस। तो चलिए इसका यूज़ क्या होगा, तो पहले हम लिखेंगे सेंट्रॉइड G के कोऑर्डिनेट्स, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा बाई 3x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। और हमने अभी देखा है कि सेंट्रॉइड लाइज ऑन व्हाट, वाई एक्सिस। और ये कोऑर्डिनेट्स भी हमने देखे हैं ABC पॉइंट्स के, तो सेंट्रॉइड लाइज ऑन व्हाट, वाई एक्सिस, सेंट्रॉइड G लाइज ऑन व्हाट, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हर एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो सेंट्रॉइड का भी x कोऑर्डिनेट 0 ही होना चाहिए। सो दिस सेंट्रॉइड हैज x कोऑर्डिनेट 0। अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो हम लिख सकते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा की वैल्यू 0 होगी। फिर से एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट, अगर कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा 0 है तो कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गैमा की वैल्यू क्या होगी क्या होगी बोलो। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इंटू कॉस गैमा। दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटी, काफ़ी क्वेश्चंस में यूज़ होती है। तो हमारे पास ये दो रिजल्ट है,
कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा 0, और ये कॉस क्यूब अल्फ़ा प्लस कॉस क्यूब बीटा प्लस कॉस क्यूब गैमा इज 3 टाइम्स कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गैमा। तो ये जो मैंने सेकंड रिजल्ट लिखा है ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, इसे भी आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। और आपको ये पता भी होगा a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब होता है 3 टाइम्स ABC। ओके, अब हम फाइनल स्टेप पे आते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गैमा बाय cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा इंटू cos गैमा का होल स्क्वायर। तो चलिए इसे सिंप्लीफाई करते हैं। इन तीनों के लिए ट्रिपल एंगल फार्मूला यूज़ करेंगे। ट्रिपल एंगल क्या होता है, cos 3 थीटा का 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। तो cos 3 अल्फ़ा होगा 4 cos क्यूब अल्फ़ा माइनस 3 cos अल्फ़ा, cos 3 बीटा होगा 4 cos क्यूब बीटा माइनस 3 cos बीटा, एंड cos 3 गैमा विल बी 4 cos क्यूब गैमा माइनस 3 cos गैमा। ओके, एंड दिस डिनोमिनेटर cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा एज इट इज होल स्क्वायर। अब देखिए सिंप्लीफाई करने का है सिर्फ, तो 4 कॉमन ले लेंगे। ये 3 टर्म्स से हम 4 कॉमन ले सकते हैं। फ्रॉम दिस एंड दिस टर्म टेकिंग 4 कॉमन, तो ब्रैकेट में मिलेगा हमें cos क्यूब अल्फ़ा प्लस cos क्यूब बीटा प्लस cos क्यूब गैमा, और रिमेनिंग जो 3 टर्म्स है उसमें से -3 कॉमन ले लेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स है दिस एंड दिस, इसमें से -3 अगर कॉमन ले लेंगे तो वी विल गेट cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा डिवाइडेड बाय दिस cos अल्फ़ा इंटू cos बीटा इंटू cos गैमा, उसका होल स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अभी हमने ये देखा था कि cos अल्फ़ा प्लस cos बीटा प्लस cos गैमा की वैल्यू 0 है, और इसे हम लिख सकते हैं 3 टाइम्स cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा, तो ये टर्म 0 है। और इसे हमें क्या लिखने का है, 3 टाइम्स cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा। तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, काफ़ी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। सो रिप्लेस दिस टर्म बाय 3 टाइम्स cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा अपॉन दिस, ये तो आगे की टर्म 0 है, तो ये cos अल्फ़ा cos बीटा cos गैमा उसका होल स्क्वायर। ये cos 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 तीनों टर्म्स न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम है, तो दिस विल गेट कैंसल। हियर इज ओनली 4 into 3 12 and 12 square, that is 144 is the answer to this important PYQ of the topic straight line। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए ये जो क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, ये मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन है। इसमें स्ट्रेट लाइन के साथ साथ ट्रिग्नोमेट्री के भी रिजल्ट यूज़ किए हैं और अलजेब्रिक रिजल्ट भी यूज़ किए। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही PYQ आप करते रहिए, PYQs का आपको काफ़ी यूज़ होगा, काफ़ी फ़ायदा होगा। तो मेरे वीडियोज़ देखते रहिए, सीखते रहिए। ओके बाय।